तो अभी आप जो हमारे साथ ये रोती बिलखती माता जी देख रहे हैं, ये इनकी बहू है। आप देखिए इनके चेहरे को देखिए। अभी इनका उम्र कितना होगा? 20 साल 21 साल यही उम्र रहा होगा। आप देखिए कितनी छोटी हैं अभी ये। इनके गोद में एक नवजात बच्चा है जिसका जन्म अभी कुछ दिन पहले हुआ है। ये माता जी, आप मेरे चैनल पे इनको देखे होंगे। आज से महज 2 महीना पहले इनकी बेटी का देहांत हो गया था। और वो कैसे हुआ था? डॉक्टर की लापरवाही से। और आज फिर इन माता जी का जो बेटा है वो इनको छोड़ करके दुनिया से चले गया है। और उसका प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं हुई है, प्राकृतिक रूप से वो खत्म नहीं हुआ है। एक लड़का घर से बुला करके इनके बेटे को ले जाता है, ये कह करके कि चलिए हम मेला देखेंगे। मेला देखने के बहाने उसको लेकर के जाता है और वही लड़का रात के 1 बजे वापस घर छोड़ जाता है, ये कह करके कि देखिए आपके बेटे को क्या हो गया है। और फिर वही लड़का उनको हॉस्पिटल लेकर के जाता है। इन लोगों को पुलिस कंप्लेन करने के लिए मना किया जाता है कि अगर पुलिस का नाम लीजिएगा तो बखेड़ा हो जाएगा। और इनके बेटे की संदिग्ध अवस्था में बॉडी प्राप्त होती है, उसको करंट लगा हुआ रहता है। आप सोचिए, कोई एक इंसान किसी को लेकर के घर से ज़बरदस्ती लेकर के जाता है, मना करता है इनका पति नहीं जाएंगे, फिर भी उसको ज़बरदस्ती लेकर के जाया जाता है। यहाँ पे पूर्ण रूप से एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप देख सकते हैं ये रोती बिलखती माता जी को। अब हम इनके बारे में आपको क्या बताएं? आप सोचिए कि क्या गुजर रही होगी इस माता जी पे, क्या गुजर रही होंगी इस बहन पे जिनका पति इतने कम उम्र में इनको छोड़ करके चले गया है। एक नवजात जो महज 2-3 महीने का है अभी इनके गोद में है। आप इनके चेहरे को देखिए, आपको देख करके अंदाजा लग जाएगा कि इनकी क्या उम्र होगी। अभी पूरा जीवन जीना है, अकेले जीना है, कैसे काटेंगी अपना जीवन। जो मृतक है सर, जो मौजूद नहीं है अभी हमारे बीच, आपका कौन लगता था? मेरा भाई था वो। बड़ा था आपसे? हाँ। कहा जा रहा है सर कि आपके भाई को उसके किसी मित्र ने, यहाँ घर आया कोई मित्र, आपके भाई को लेकर के गया, जबरदस्ती लेकर के गया, वो जाना नहीं चाहता था। फिर वही मित्र उसको वापस यहाँ पे लेकर के आया है। आप लोग रात में जगे हुए थे जब आपका भाई का बॉडी यहाँ पे आया? नहीं, हम सो रहे थे। जब वो आया यहाँ पे, जब हल्ला हुआ, जब बुलाया जा रहा था कि आपका भाई का शव है, ये उठ नहीं रहा है, तब आप लोग उठे थे रात में? हाँ। उठे थे। जिस समय आप अपने भाई के बॉडी को देखे थे वो जिंदा था? नहीं। आप लोग को लग रहा था कि जिंदा नहीं है। आनंद फानन में आप लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, वहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। आपको क्या लगता है कि जो लड़का लेकर के गया था वही लड़का इसमें दोषी है? और क्या, तो वही होगा। वही होगा। हाँ। क्योंकि वही लेकर के जाता है, वही लेकर के वापस आता है, बोलता है भाई आपका खत्म हो गया है। क्या लगता है, करंट लगने से बताया जा रहा है कि इस तरह की घटना हुई है। करंट कैसे लगा आपके भाई को? वो हमको तो मालूम नहीं है। आपके भाई को, आपको मन में क्या अंदेशा आ रहा है, कैसे करंट लगा होगा? उसको करंट लगा करके आपके भाई को जबरदस्ती क्यों ऐसा किया गया? क्या उससे कोई दुश्मनी चल रही थी? आपके भाई ने कभी आपसे डिस्कस किया, आपसे कोई बात की कि आपके घर में कभी बताया आप लोगों को कि मेरे को किसी से डर लग रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा कोई बात था? कुछ नहीं बताया हम लोग। ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कब आया पंजाब से रिटर्न यहाँ? हम भी आए थे तो। साथ में आप लोग दोनों वहाँ काम करते थे? हाँ। तीनों भाई? हाँ। कि 2 भाई? आप लोग कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। हाँ। तो एक भाई भाग गया है। अच्छा, अभी 2 भाई थे जिसमें से एक खत्म हो गया। हाँ। आप लोग पंजाब में काम करते थे, कब आए वहाँ से वापस? 4-5 महीने हो गया। और रात में आपका भाई का जो बॉडी है वो संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। करंट लगने से आप लोगों को लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसका खात्मा हो गया है। आप लोगों को शक है कि जो लड़का लेकर के गया था उसी ने दुश्मनी के कारण ऐसा कर दिया, यही बात है? यही बात है। देखिए यहाँ पे एक दीदी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दीदी, आपको क्या लगता है वही लड़का इसमें इन्वॉल्व है ना? जब वह लाइयो गए, वह लाइयो कैले, आ जब फोन पर बात करलक, हम कठरबाम छियै, स्टेशन पर छियै, आबि रहल छियै। ओकर बाद जे छै आपका भाई फोन में बात किया कि हम इस जगह पे हैं, अभी घर वापस आ रहे हैं? नहीं। अच्छा, कौन आपको बोला कि कठरबाम छियै, घर वापस आवे छियै? वो जे लड़का ले के और वो उस समय तक आपका भाई के बारे में कुछ नहीं बताया कि इसको कुछ हुआ है, नहीं हुआ है? बाद में आकर के बोलता है कि नहर के किनारे हमको मिला है। बाद में जखन ले के लेन रहे तखने कहलकै कि नहर पर देखलियै रखड़ा वगैरह, हमे आबे रहियै बुधमा से, तो हम ओकरा नहीं एलियै, देखलियै जे नंदन छी। तो अहाँ सब पूछलिए नहीं, तो ही लेके गेल हैं, तो ही लेके वापस अल हैं, और ओकर बाद पूछते हैं कि हमरा कतौ देखे के लेल छै कि बचल छै। ओकरा देखलियै हाथ ठहरल रहे, कहै बाबू की भेलै, हमे तो ओते ओहि घर पर रहे रहियै। हमरा फोन करलकै ओकरे मोबाइल से, मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहे, दौड़ा लेलियै ओते से, उ रहे, तब ओकरा लेके भागलियै मधेपुरा। वह कहलकै लेके भाग, मधेपुरा लेके भाग, हॉस्पिटल लेके वह गेलै? वह लेके गेलै, 3 गो गाड़ी गेलै। वह अहाँ सब नहीं गेलियै साथ? हमरो आर के लेके गेलै, हमर मम्मियो गेलै, लेके गेलै। ओकर बाद ओते तुरंत पुर्जा कटले, तुरंत
तुरंत पुर्जा करले, तुरंत की कल के लड़का नहीं है, चेक में कर लगे कल के लड़का नहीं है, मतलब बचा हुआ नहीं है, इसका डेथ हो गया है। लेके निकली है। तरा को लड़का जे लेके ले रुकी कर एम्बुलेंस कर लके, एम्बुलेंस पकड़ दल के, हम कहलिए ना पुलिस प्रशासन के हम कहबे तब लेके आब हमें तो जेबे भै के इस तरह की। हाँ। वो तब की कर लके एले ओते तक से 3 गो गाड़ी रहे, हमार माँ रहे, हम रहिए, छोटका भाई रहे, सब ये हमरा के एम्बुलेंस पर रहिए। आ ऊ जे नंदन के जीजा रहे, आ एगो और रहे भैयारी, आ की कहै छै ऊ लड़का जे लेके अइले रहे, की नाम रहे लड़का के? वह छोटू कुमार। ठीक छै। माता जी की लागे छै वही लड़का ई घटना करने छै? करलकै ओ बाबू घर से खा रहे ऐसा अइले 8:30 बजे उ लेके गेलै खा रहे। अहाँ के बेटा खाना खाए? हमर बेटा घर में खाना खाए रहे। अब ओ नंदन चलो मेला देखे ले, तब कहिया आबो नंदन में कहे छै ओ कते कहे छै खाए छै, खा दहक ने तब जेते, अखनी कते जेते नहीं जेते, रात के कहे छै एग में आबै छियो मेला देख के तुरंते चल लेके गेलै हमरा बेटा के। मने अइले ओ बाबू 1 बजे रात के नहीं निकल घलटा देलकै डेरा में। देखिए, आप अगर इस माता जी की बात को नहीं समझ पा रही हैं तो माता जी ये कहना चाहती हैं कि मेरा बेटा घर में खाना खा रहा था, उनका कोई मित्र आता है, जबरदस्ती खाने पर से उठा करके उसको लेकर के जाता है कि तुम चलो मेला देख करके हम वापस आएंगे। जब वापस उस लड़के का शव लेकर के वो वापस आता है, घर में ये बोलता है कि ये नहर के किनारे सोया हुआ था। आप सोचिए, कोई लड़का उनको लेकर के जाता है, वापस वही लड़का लेकर के आता है और बोलता है कि इसको हम नहर के किनारे सोए हुए देखे, उसके शव को नहर के किनारे पड़े हुए देखिए। यहाँ पे साफ साफ तौर से एक संशय उत्पन्न हो रहा है। घर वालों को भी यही लग रहा है कि वही लड़का कहीं ना कहीं इस खात्मे के पीछे है, क्योंकि जब वो जाने से मना करता है तो घर वालों से जबरदस्ती की जाती है कि नहीं उनको लेकर के जाना है। आप सोचिए कि एक माँ की बेटी महज 2 महीने पहले गुजर गई थी, आज इनका बेटा गुजर गया है, विधवा हो गई है ये छोटी सी लड़की। आप इनको देखिए, आप देखिए कितना कम उम्र है इनका, इतने कम उम्र में आज इनके जीवन से इनके पति का साया छीन लिया गया है। दीदी, आप पहचानते थे उस लड़का को जो आपके पति को लेके गया? नहीं पहचानते थे? कभी पहले आया था आप लोगों के घर वो? आपके घर कभी पहले आया था वो? हाँ। आता था पहले? हाँ। मतलब नाम से नहीं जानते हैं, शकल से पहचानते हैं उसको? रात को जब आपके पति का शव घर आया वो क्या बोला आपको? आप सोए हुए थे? हाँ। सोचिए, आप देख रहे होंगे इनको अभी ये भी अंदेशा नहीं है। आप सोचिए कितनी छोटी हैं ये उम्र में और इनके पति का साया इनके जीवन से चला गया। देखिए, यहाँ पे उनकी बहन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जगी हुई थी जब इनके भाई का शव इनके घर पे आया। क्या हुआ था बहन? कौन था जो फोन करके बुलाया था? कौन लेने आया था आपके भाई को? छोटू कुमार। छोटू कुमार। आप उनको जानती हैं? वो कौन है? ले सकल से जाने छे, ओकर नामो जाने छे, त ओकर गांव आर के नाम नहीं जाने छे। कहाँ रहे छे, कौन गांव छे, सब नहीं जाने छे? ना। अच्छा, जे ले गेल रहे वही पहुंचावे ले? हाँ, 8:30 बजे रात के ले गेले रहे, 1 बजे रात के ले के अइले रहे, तक सुता देल करे, एगो भटिया से मां में दे देल करे, तब चिक रहे। हो राजकुमार जल्दी उठाया, नंदन के किने भेल, तब हम तीनों माँ पुत हमरा के निकललिए। या के किने भेल त केकरा पेट पहान दे तो छाती पहान दे के तब पकड़ के दम रहे। अता सुता के दम रहन तक हमर मां कहे जे तू ले गेल त किया ना भेले त की कहे छ, हम चल गेलिए मेला देखे ले। तो मेले देखे न ले गेल रहे? हां, त कहलके हम चल गेलिए मेला देखे ले दुकान पर, ई कने रहो त हम एकरा देखलिए नहर पर घलटल, मोबाइल बार के देखलिए, तब हम एकरा चिन्हरिए त हम लेके एलियो। यही बोला वो? हां। आप सोचिए किस तरह से इंसान को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है। एक लड़का उनको लेकर के जाता है, वापस वही लड़का लेकर के आता है, मेला देखने के बहाने लेकर के जाता है। आप सोचिए, और उसके बाद जब वापस लेकर के आता है तो बोलता है सिर्फ हम मेला देखने के लिए गए थे, ये नहर के किनारे कहीं पे लेटा हुआ था, हमको लगा मेरा दोस्त है इसलिए हम वापस लेकर के आए। यहाँ पे कितना कहानी बनाया जा रहा है, किस तरह से घर परिवार वालों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ ये स्पष्ट होता है कि वही लड़का इसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। आप सभी लोग यहाँ पे घर वालों का, परिवार वालों का बयान सुन रहे हैं। ये सभी लोग यही बोलना चाहते हैं कि करंट लगने से मेरे भाई का खात्मा हुआ है, और खात्मा जो उसके मित्र थे उन्होंने ही किया है। अक्सर आप हमारे चैनल पर वीडियो देखते आ रहे होंगे जिसमें आप देखते होंगे कि दोस्त
ही दोस्त का खात्मा का वजह बनता है। क्योंकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, उस लड़के पे डायरेक्टली हम लोग इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन घर परिवार वाले जो कह रहे हैं हम आपको वो बयान आपके सामने रख रहे हैं। वैसे इसकी तहकीकात चलती रहेगी, आप लोगों को हम आगे का भी बयान दिखाएंगे, पुलिस का रिपोर्ट आएगा, पुलिस की तहकीकात होगी, उसके बाद हम आप लोगों के सामने पूरा साक्ष्य लाएंगे, देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन जो भी हो, अगर वो दोस्त इस घटना में शामिल है, अगर उस लड़के ने ये घटना को किया है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर पूरी से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत छोटा है, आप इस माता को देखेंगे, आप मेरे वीडियो में पीछे जाइए, इस माता को देखिए। महज 2 महीने पूर्व इस माता की बेटी को सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान खत्म कर दिया गया था। आज ये माता कितनी दुर्भाग्यशाली है कि आज इनका बेटा खत्म हो गया है। कुछ वर्ष पहले इनके पति चले गए थे। अब आप सोचिए, हर दिन इनके घर से एक सहारा इनका जा रहा। आप इस माँ को देख सकते हैं, लगातार रो रही हैं, इनकी आंखों की आंसू सूख गई है रोते रोते। लेकिन अब आप सोचिए इस माँ को, इस घर को कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा। देख सकते हैं परिवार की हालत बहुत ख़राब है। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आखिरकार जो गरीबों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये लोग इतने भी सक्षम नहीं हैं कि कहीं जा कर के किसी के सामने आवेदन दे सकें, रिपोर्ट लिखा सकें, अपने साथ अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ कोई काम कर सकें, इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकें। इतने गरीब परिवार के ये लोग हैं, ये माता लाचार है, इस माता के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले केस के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।